ऐसा है, जब हम चले थे तो हमने सोचा था कि यूएई तो एक मित्र देश है, हम जा रहे हैं तो क्या क्या बातें होंगी। किंतु यहाँ आकर जब हमने देखा कि वो मित्र देश ने अपने तरफ से जो कंडेमनेशन करना था या जो कुछ है वो तो घटना घटने के कुछ घंटों के बाद ही कर दिया था, किंतु उनको सारी वस्तु स्थिति की जानकारी देने के लिए हम लोगों ने जब अपनी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात बतानी शुरू की तो वो बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने फिर अपने तरफ से जो रिएक्शन दिया और जो संदेश दिया उन्होंने, उससे मेरे को लगा कि हमें तो इतनी ज्यादा उम्मीद नहीं थी जो वो कह रहे हैं अभी, पर वो बड़े कड़े शब्दों में इस तरह की घटनाओं की निंदा करते हुए उन्होंने कहा, हम कल भी भारत के साथ थे, आज भी भारत के साथ में हैं और पूरी ताकत से हम आने वाले कल में भी भारत के साथ रहेंगे। ये उन्होंने संदेश दिया। देखिए, ऐसा है कि जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री न्यू नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो उस वक्त न्यू नॉर्मल की बात यूएई भी कर रहा है कि आने वाले दिनों में एक सिविलाइज सोसाइटी का मापदंड क्या होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए सिविलाइज सोसाइटी। और वही कारण है कि वो जितने कानून बना रहे हैं अपने देश में, वो एक अच्छी सभ्यता बनाने के लिए या सिविलाइज सोसाइटी बनाने के लिए उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो एकदम सड़क से लेकर शिक्षा से लेकर आसमान तक और काम वर्क कल्चर को लेकर सब तरफ से वो बना रहे हैं। तो उनको लगता है कि हम ये सब तो ठीक कर रहे हैं, किंतु अगर माहौल आतंकवाद के कारण खराब होगा तो क्या करेंगे। तो उसके लिए भी वो सिविलाइज सोसाइटी को किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से व्यवहार करना चाहिए, तो उसकी व्यवस्था भी वो ले रहे हैं। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि एक सोसाइटी, जैसा कि आपने आज सुना कि आज तक पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री अपनी पूरी टर्म पूरी नहीं किया और कई प्रधानमंत्रियों को तो पदच्युत होने के बाद जेल जाना पड़ा और कई प्रधानमंत्रियों का या तो असैसिनेशन हो गया या वो फांसी पे चढ़ाए गए। तो ये अपने आप का ही द्योतक है कि पाकिस्तान में वहां की सरकार का एजेंडा ये नहीं है कि वहां का राष्ट्र अमीर कैसे हो, खुशहाल कैसे हो, उन्नति कैसे हो। उनका एजेंडा है कि हम डराते कैसे रहे लोगों को। तो टेरर एक डराने का तरीका भी है और जघन्य अपराध करने का तरीका भी है। उन सारी चीजों को छोड़कर एक सभ्य दुनिया बनाने के लिए जरूरत है और वो वर्तमान युग में यहाँ के नवयुवकों को, जनता को, ये बार बार प्रधानमंत्री ने कहा, हमारी लड़ाई पाकिस्तान की आवाम के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई आतंकवाद के साथ है। आतंकवादी जहां भी होगा हम उसके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जितने भारतीय मिशन में काम करते हैं लोग, वो वहां के लोकल लैंग्वेज बोलते हैं, उनको अभ्यास होता है उसका, या उनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वहां सीखना पड़ता है। जैसे हम लोगों के भारत में जो आईएएस अफसर जाता है, जो बंगाल में आईएएस अफसर जाएगा, भले ही वो पंजाब का हो, किंतु उसको बंगला सीखनी पड़ती है। तमिलनाडु जाएगा बिहार का आईएएस अफसर, तो उसको तमिल सीखनी पड़ती है, क्योंकि वहां की आवाम के साथ में जब संपर्क करना होता है या वहां के अधिकारियों से संपर्क करना होता है या उनकी बात को समझना होता है, तो वहां की लोकल भाषा को जानना जरूरी होता है। तो हमारे मिशन में भी जो लोग होते हैं वैसे ही प्रशिक्षित होते हैं।